बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है। हम सभी हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर रहते हैं और हिंदू कहलाते हैं। हिंदू नव वर्ष की बात करें, जिस दिन को आज हम मनाने जा रहे हैं, जिस दिन के लिए जो आज का दिन नव वर्ष नया संवत माना जाता है, कहा जाता है। हिंदू नव वर्ष की बात करें तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ये आज आरंभ हो रहा है। 30 मार्च से आज से शुरू हो रहा है और इस बार ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण इसका व्यापक प्रभाव देश दुनिया पर देखने को मिलेगा। पंचांग के अनुसार ये नव वर्ष 2082 संवत्सर कहलाएगा। अधिक गहराई में न जाते हुए अपनी सुंदर विचारधारा जो गुरुमुख प्रेमियों की हुआ करती है, हम जो श्री परमहंसों के सानिध्य में जीवन व्यतीत किया करते हैं, कर रहे हैं, हमारा हर पल समर्पित सतगुरु के चरणार बिंदों में सदैव रहता है, रहेगा। यूं तो दुनिया में आज के दिन को शुभ मानकर कोई नया बिजनेस कर रहा है, कोई ब्याह सगाई के लिए शुभ मुहूर्त समझ रहा है, कोई घर का मुहूर्त कर रहा है और सभी बिजनेसमैन, दुकानदार आज के दिन को नया दिन मानकर, नए वर्ष की शुरुआत मानकर अपने हिसाब किताब नए प्रकार से, नए तौर तरीकों से अपने बही खातों को आज के दिन से एक नया रूप देते हुए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अनेक प्रकार से आज का दिन शुभ है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। इस तरह की पूरी विचारधारा के साथ हिंदुस्तान आज हिंदुत्व और हम हिंदू हैं, इस बात को दर्शाने के लिए आज बड़े जोश और खरोश में खुशियां मना रहा है। क्योंकि हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, हमारे लिए कोई भी अवसर, कोई भी घड़ी ऐसी नहीं है जो नव वर्ष की, नए दिन की, शुभ कार्य की शुरुआत करने की हमें प्रेरणा ना दे रही हो। क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। भक्ति की नज़र से अगर देखा जाए, भक्ति की आंखों से, भक्ति के तजुर्बे से, भक्ति के विचारों से देखा जाए, समझा जाए, जहां तक भी कल्पना कर सकते हो हम, जहाँ तक देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ तक नहीं बल्कि जहाँ तक जितनी भी कल्पना कर सकते हैं
वहाँ तक हमें चारों ओर भक्ति ही सदा सुखदायी नजर आएगी। भक्तिवान इंसान ही हर वक्त अपनी भक्ति के परिवेश में खड़ा हुआ अपने आप को सौभाग्यशाली कह सकता है। यानी केवल आज का दिन ही शुभ नहीं है, बल्कि गुरुमुखों का हर दिन शुभ है, हर घड़ी शुभ है, हर लगन शुभ है। क्यों? कि वो अपने सुंदर सुंदर निष्काम कर्मों से, सुंदर भक्ति में लीन हुए सतगुरु की रहनुमाई में जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं ना, संतों के सदा दिवाली, आठों पहर आनंद। अब दुनिया में तो दीपावली एक दिन मनाई जाती है साल में, लेकिन संतों के, भक्तों के, सेवकों के सदा दिवाली है। और सदा भी नहीं बल्कि आठों पहर यानी 24 घंटे, आठों पहर यानी 24 घंटे दिवाली है, जो संतों की श्रेणी में है, जो भक्तों की श्रेणी में है, जो संतों की शरण में है, जिसका जीवन सादा है, सादगी से भरपूर है। जो सादे का ये नहीं मतलब है कि वो बिल्कुल कोरा है। सादा यानी जिसका जीवन साधना में लीन है, जिसके जीवन में केवल और केवल साधना ही भरी हुई है, किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं है। ऐसे अनेकों अवसर आते हैं, रोज कोई ना कोई पर्व आता है, आए दिन कोई ना कोई पर्व होता है, खुशी मनाई जाती है, भागों वाला दिन, भागों वाली घड़ियां मानी जाती है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि दुनिया में जहां भी नजर डालो, जिस पर नजर डालो, हर कोई दुखी नजर आता। महापुरुष कुछ और इशारा करते हैं कि हमारी सोच ऐसी हो जाए, हमारा विचार ऐसा हो जाए, हमारा रहन सहन ऐसा हो जाए। हमारे महापुरुष हमें क्या सिखाते हैं? ये जितनी हम रचना देख रहे हैं, श्री दरबार की, श्री परमहंसों की, श्री हुजूर गुरु महाराज जी की, इससे क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं? हर किसी का अपना नजरिया है। अगर यकीन करना आ जाए, विश्वास हो जाए कि ये सारी रचना हमारे लिए रचाई गई है, ये समझ में आ जाए, तो फिर ये रचना तो रोज की रोज आगे बढ़ती जा रही है। महापुरुष बढ़ा रहे हैं। जिस कार्य को प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी ने शुरू किया, जिस रूहानी सफ़र करते हुए ये रूहानी सफ़र को शुरू करते हुए ये रूहानी दरबार बनाया, भजन भी गाते हैं गुरमुख प्रेमी, इस रूहानी दरबार के सदके, जिसने इसे बनाया उस भगवान के सदके। अगर गहराई में जाकर के विचार करें, अपने अक्ल बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो आज वाकई बहुत बड़ा पर्व है। सारी दुनिया नई शुरुआत आज करती है। कोई नया कार्य करता है, कोई नया बिजनेस करता है, और नहीं तो नए बही खाते बना देते हैं, नए नए वस्त्र पहन करके। कोई नए मकान का मुहूर्त करता है, कोई नई दुकान का मुहूर्त करता है, कोई और शुभ मंगल कार्यों को आज शुरुआत करके उस नए कार्य को अंजाम देते हैं। गुरमुख प्रेमियों के लिए एक ही नया कार्य हर वक्त
बाकी रहता है। एक कार्य हर वक्त हमारे लिए शुरू करने के लिए रहता है, खासकर जो महापुरुष हमें बताते आए, सैकड़ों वर्षों से बता रहे हैं, लेकिन हम अभी उसको अंजाम देने में अधूरे। आज भी हम कमज़ोर हैं, आज भी हम कुछ सोच विचार कर रहे हैं, आज भी हमारे लिए उस कार्य की एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। नया वर्ष हम अपने जीवन में ये लागू करें, एक ऊंचे और बहुमूल्य लाभ वाले कार्य को करके। सारी दुनिया के कार्य तो होते रहेंगे, सब कुछ शरीर के निमित्त है। जितनी चाहे कोई खुशी मना ले, लेकिन शरीर तक ही सीमित है। सतगुरु जो कार्य करना हमें सिखाते हैं, बताते हैं, जो कार्य कराना चाहते हैं, वो आद जुगाद से बाकी पड़ा हुआ, अधूरा है। अनेकों बार हमने शुरुआत की होगी। हमारा इशारा हम यूं समझें कि हम अपने आप से ही विचार करें कि हमने कितनी बार 5 नियमों को पूरा तरह से लागू करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं अधूरापन रह जाता है। कभी आरती को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो सेवा कार्य में कहीं अधूरापन रह जाता है। सेवा कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आरती में अधूरापन रह जाता है। कहीं सत्संग में कमी रह जाती है, कहीं दर्शनों में कमी रह जाती है, कहीं भजन अभ्यास में कमी रह जाती है। चाहे हम जितना भी प्रयास करते हो, जितना भी हम इन कार्यों को, 5 नियमों को अंजाम देते हो, लेकिन अगर गहराई से विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि हम अधूरे। फिर से एक बार शुरुआत करें। अनेकों बार शुरुआत कर चुके, कई बार हम अपने अंदर इस संकल्प को दोहरा चुके हैं कि मैं आज से ये करूँगा, मैं आज से वो करूँगा, आज से मैं सुमरन की शुरुआत करूँगा, आज से मैं सुमरन की शुरुआत करूँगी। कहीं हम आधा घंटा की शुरुआत कर चुके होते हैं तो कई बार ये संकल्प करते हैं कि अब एक और आधा घंटे की शुरुआत करेंगे। यानी 2 घंटे अगर सुमरन करना है तो आज तक हम अंजाम तक पहुँचे नहीं हैं, पहुँच नहीं पाए हैं। अगर 2 घंटे पूरा करते भी हैं तो उसमें भी अनेक प्रकार से हम कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं, कुछ अधूरापन छोड़ देते हैं। जो पूरा सुकून मिलना चाहिए, हम अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि वो अभी अधूरा है। यानी फिर से एक संकल्प लेने की जरूरत है, संकल्प पत्र भरने की जरूरत है। आज से फिर ये शुरुआत करें। हमारे इन 5 नियमों को पूरा करने के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास हमारा शुरू भी हो, अंजाम पर भी पहुँचे, इसका पूरा पूरा लाभ भी मिले। इसके लिए ही रात और दिन महापुरुषों ने अपने वक़्त में, अपने अपने समय में कोई ना कोई रचना हर वक़्त रचाई है। रोज का रोज कोई ना कोई ऐसा एक कार्य, कोई ऐसी सेवा, कोई ऐसी मुहिम चलाई है जिसमें लग करके हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। किसी प्रकार से हम अपने मन को मांझ सकें, अपने मन को साध सकें। मन को साध करके साधना के इस रास्ते पर चलकर
अपने आप को सादा बना सकें, लाग लपेट से रहित कर सकें, कहीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमें छू न पाए हों, ऐसे निर्लेप हो सके। लेकिन फिर भी हम भूलनहार हैं। हम ये मान करके चलें कि हम भूलनहार हैं। बख्शनहार तो हमारे सतगुरु हैं, हर वक्त बख्शते आए हैं, हर बार बख्शते हैं और अगली बार एक नई मुहिम चलाते हैं। आज भी इस सुंदर शुभ अवसर पर हमारे श्री परमहंसों ने और हुजूर गुरु महाराज जी ने, हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने इस दिन को शुभ अगर माना है तो स्वयं उन्होंने आप भी श्री परमहंसों के आगे नतमस्तक होकर के हमेशा की तरह एक आदर्श स्थापित किया है। हमारे लिए आदर्श स्थापित किया है कि वे स्वयं आप त्रिलोकी नाथ होते हुए, स्वयं परमात्मा का रूप होते हुए, परमात्मा का नूर होते हुए हमें सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ देना चाहते हैं, माला माल करना चाहते हैं। किस प्रकार रात और दिन एक करके ऐसी ऐसी रचनाएं रचाते हैं, कभी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश नहीं करते। मौज अगर उनकी जो होती है तो वो धुर दरगाह ही मौज होती है। हुजूर गुरु महाराज जी सदा कहते हैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ये मौज है, ये दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की मौज है, ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की मौज है, ये चौथी पातशाही गुरु महाराज जी की मौज है, ये पंचम पातशाह गुरु महाराज जी की मौज है। अपना करके नहीं जतलाते कि, यानी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम भी ये समझें कि हमारे श्री परमहंसों की मौज क्या है। अनेकों बार मुखारविंद से फरमाया हुजूर गुरु महाराज जी ने कि परमहंस दयाल महाराज जी ने हमको कहा है कि इन सभी गुरुमुख प्रेमियों को कहो कि 2 घंटे भजन सुमरण किया करें। अपना जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो मौज परमहंस दयाल महाराज जी की है, वो अधूरी है। उनकी मौज को हमने पूरा नहीं किया, तभी बार बार जतलाया जाता है, समझाया और सिखाया जाता है। इसलिए हमें ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। समझना ये है कि अगर बार बार हमें महापुरुष हमारे गुरु महाराज जी हमें ये यकीन दिलाते हैं कि इन 5 नियमों के अंदर सुख भरा हुआ है, 5 नियमों में शांति भरी हुई है, सच्चा आनंद भरा हुआ है इसमें, और 2 घंटे सुमरन करने में लोक और परलोक के सारे सुख हमारी झोली में आ जाएं, ऐसा सुख भरा हुआ है। तो ये सब यकीन करने की बात है कि अगर हम यकीन कर पाएं तो आज से हमें फिर ये शुरुआत करनी चाहिए। श्री दरबार में रोज सत्संग की धारा बह रही है, नाम की रोज चर्चा हो रही है, रोज जिक्र होता है नाम का। नाम का सुमरन करो, सुमरन करो, सुमरन करो, 2 घंटे अवश्य करो। और साथ में माया भी अपना परपंच चलाए हुए है, कोई ना कोई विघन डालती रहती है। माया का अपना काम है, वो अपना काम
करती रहे, लेकिन भक्ति भी अपना काम बखूबी करती है। अगर हम भक्ति को अपनाएं, भक्ति पर यकीन करें, भक्ति में लग जाएं, भक्ति में जुड़ जाएं, संत महापुरुष जो हमें रात दिन चिताते हैं, जो श्री दरबार में कल सुबह श्री गुरु महाराज जी ने मंदिर जी में सबको आशीर्वाद फरमाया। श्री दर्शन हाल में भी सत्संग हुआ। हुजूर गुरु महाराज जी की महात्मा जी लीला सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, कैसे न उनको दिन में चैन है न रात को सुकून है, अपनी सेहत की परवाह नहीं करते। आज भी सुबह श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों को सुंदर सुंदर तिलक लगा रहे थे। गुरुमुख प्रेमी खुशियां मना रहे थे श्री मंदिर जी में। बड़ा सुंदर वो नज़ारा होता जब भगवान को तिलक लगाते हैं, भगवान को मत्था टेकते हैं। एक श्री दरबार की परंपरा, ये मर्यादा है, मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह श्री परमहंसों ने अपने जीवन चरित्र में आदर्श जो लिखे हुए हैं वो उन्होंने अपनी जीवन चरित्र के अंदर पूरी झलक आदर्शों की दिखाई है। वो हमारे लिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, उनके आदर्शों पर चलें। सुबह सवेरे ही आज गुरुमुख प्रेमी जो दर्शनों में श्री दरबार में पहुंचे हुए हैं, इस भाव के साथ कि मेरा तो आज का ये नव संवत का जो दिन है बड़ा खुशियों भरा है कि मैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहा हूँ, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रही हूँ। अनेकों गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में इस वक्त पहुँचे हुए हैं। गुरुमुख प्रेमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ रुक जाते हैं, बसें भर के आती रहती हैं। अभी कुछ संवत के हिसाब से भी गुरुमुख प्रेमी आए हैं, आ रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद श्री राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा, फिर वैशाखी पर्व मनाया जाएगा। ऐसे रोज के रोज गुरुमुख प्रेमियों का आना जाना श्री दरबार में लगा रहता है। गुरुमुख प्रेमियों की खुशी, गुरुमुख प्रेमियों का आनंद श्री सतगुरु देव महाराज जी के चरणार बिंदों में भरा हुआ है। जो सतगुरु के चरणार बिंदों में पहुंच करके अपनी झोलियां खुशियों से भरते, भर भर के ले जाते हैं। और नित्य प्रति ये सिलसिला सदा से चला आ रहा है। हमें जरूरत है फिर से एक नई शुरुआत करने की। हर दिन हमारा अगर एक नई शुरुआत करता है, हर दिन अगर हम ये नई शुरुआत करते हैं, देखें कि कल कुछ कमी रह गई थी, आज फिर से एक नई शुरुआत करें। हमारी श्री आरती पूजा में कुछ कमी है, सेवा में कुछ कमी है, सत्संग में सुनने सुनाने में, बैठने में, अमल करने में कुछ ना कुछ कमी है।
सत्संग सुन लिया तो उस पर अमल करने में कमी है। जिधर से भी हम विचार करके देखें, जिधर से भी हम एक अपना नजरिया बनाएं कि महापुरुष हमें क्या से क्या बनाना चाहते हैं, इस नजरिए से अगर विचार करें तो हमें अपनी कमियों को सुधारने का अवसर भरपूर मिलता है, मिल रहा है, मिलता रहेगा। हर घड़ी हर पल हमने एक नई शुरुआत करते रहना है। महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। कल श्री दर्शन हाल में महात्मा जी सुंदर सत्संग सुना रहे थे। गुरुमुख प्रेमी हमेशा की तरह श्री दर्शन हाल में पहुंच करके इंतजार कर रहे थे श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के आने की। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री हुजूर के चरणों में किया। श्री गुरु महाराज जी ने भी अपने मुखारविंद से हुक्मनामा फरमाया, सबको हुक्म देकर उठाया। गुरुमुख प्रेमियों के चेहरे देखने वाले होते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देकर उठाते हैं, गुरुमुख प्रेमी जब दंडवत करते हैं, किस फिराक में होते हैं। उन्हें कोई दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं होता। जब वो दंडवत कर रहे होते हैं, तुरंत एक पलक झपकने की देर होती है, जैसे पता लगा कि अभी हुक्मनामा होने वाला है, तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। कुछ उस वक़्त शुद्ध बुद्ध नहीं होती। यही वो सबक है जो सीखने की जरूरत है हमें, कि जब जब आरती पूजा हम करते हो तो इसी प्रकार बेशुद्ध होकर दुनियादारी से और लीन होकर आरती पूजा में सेवा करते हो तो भी शुद्ध बुद्ध भुला करके दुनियादारी की, बल्कि अपने आप की भी शुद्ध ना रहे, बस सेवा में लीन हो जाए कि यही मेरा आज का ये सौभाग्यशाली पल है जो मुझे सतगुरु की सेवा मिली है, ऐसा अवसर मिला है, मैं धन्य हो जाऊं, अपने आप को धन्य धन्य बना लूं। श्री गुरु महाराज जी ने सबको हुक्मनामा देकर उठाया और उठकर खड़े हो गए। हाथ जोड़े हुए, झुक कर खड़े हुए हैं, निमाणे बन करके खड़े हुए हैं कि गुरु महाराज जी अपने दया दृष्टि सब पर डाल रहे होते हैं, आशीर्वाद देते जाते हैं और अपने कर्म कमलों को हिलाते हुए बैठने का इशारा भी एक साथ करते जाते हैं। कितना आदर और कितना प्यार भरा हुआ है सतगुरु के आशीर्वाद में, सतगुरु की नजरे करम में, उनकी दया दृष्टि में। कितना लाड है, कितना प्यार है, कितना दुलार कर रहे हैं गुरुमुख प्रेमियों से। अगर वास्तव में ये भाव हमारा बना रहे कि सतगुरु हमसे सच्चा हार्दिक प्रेम करते हैं, सच्ची खुशियां हमें हर वक्त प्रदान करते हैं, तो हर वक्त हम सतगुरु का
ध्यान करते हुए आरती पूजा भी करते रहे, सेवा भी करते रहे और इसी प्रकार सत्संग, दर्शन और भजन सुमरण भी करते रहे। सब गुरुमुख प्रेमी तब दर्शन हाल में खड़े हुए आशीर्वाद प्राप्त करके धीरे धीरे बैठ रहे थे दिव्य सत्संग भवन में। और महात्मा जन लाइनों में, रेलिंग में चलते हुए माथा टेकने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे थे और सभी गुरुमुख प्रेमी ये सुंदर नज़ारा अपनी आंखों में कैद करते हुए अपने दिल में उतार रहे थे। पूरी दुनिया से बिल्कुल सूरत ध्यान हटा करके केवल सतगुरु के दर्शनों का सुंदर नज़ारा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को गुरुमुख प्रेमी सकारत करने में लगे हुए सभी महात्मा जनों ने माथा टेक लिया और फिर सुंदर सत्संग की शुरुआत हुई। दो दिन पहले भी महात्मा जी ने सत्संग वचन इसी प्रकार दिव्य सत्संग भवन में सुनाए। 3 दिन 4 दिन पहले कि महापुरुषों ने कितना त्याग हमारे लिए किया, अपने तन और सुख आराम की शुद्ध बुद्ध को भुला करके, अपने तन पर कष्ट झेल करके, यानी एक त्याग के बारे में समझा रहे थे, त्याग का पाठ पढ़ा रहे थे कि अगर इंसान, एक गुरुमुख प्रेमी अगर अपने सुख का त्याग करे, आराम का त्याग करे, शरीर के सुख आराम का त्याग करे, संसारिक विचारों का त्याग करे, तो सच्चा सुख मिलता है। संसारिक धन का त्याग करे तो सच्चा धन मिलता है। संसारिक खुशी का त्याग करे तो सच्ची खुशी मिलती है। संसार में रहकर ही ये सब का सब किया जा सकता है। हमारे महापुरुषों ने यही आदर्श स्थापित किया है। किस प्रकार रात और दिन सेवा कार्य चला करके किसी भी प्रकार से यही लक्ष्य पूरा करने में लगे रहते हैं कि इस तन से, इस शरीर से जितना परोपकार हो जाए, इस कीमती अनमोल समय में जितना परोपकार हो जाए, अगर उन्होंने ये त्याग न किया होता, श्री आनंदपुर धाम ना बनाया होता, ये रूहानियत का रास्ता ना बनाया होता, हमें ना दिखाया होता, हम कैसे रूहानी लाभ प्राप्त करते। जब उन्होंने इतना त्याग और परिश्रम किया है तो हमें भी विचार अवश्य करना चाहिए। आज फिर से ये अवसर मिला है हमें, ये शुभ दिन हमें एक नई शुरुआत करने के लिए मिल गया है। हम विचार करें, विचार कर सकते हैं। जितना जी चाहे उतना हम
अपनी रूह का भला कर सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि हमने इतना कर लिया तो इतने में काम हो गया। काम तो अधूरा, यानी रात और दिन अगर हम लगे रहे तो भी जरूरत बाकी रहेगी, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं कि हम संसार को इस कदर त्याग कर पाएंगे। लेकिन सतगुरु के त्याग और बलिदान को देखने समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें, और जो उनके बताए हुए 5 नियम हैं, 2 घंटे भजन सुमरन का फरमान है, अगर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, इस पर चलने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते 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 हम पूरी तरह महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। और फिर सतगुरु की प्रसन्नता मिलते 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 सतगुरु की प्रसन्नता हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी। इतनी सतगुरु प्रसन्नता हम पर लुटाएंगे कि फिर हमें कुछ और करने कराने की ज़रूरत नहीं है। बस रात और दिन सतगुरु के आदर्शों का पालन करने में ही व्यतीत होता रहेगा। और इस प्रकार से सतगुरु जो एक मिशन के तहत एक मिशन के साथ इस दुनिया में आए हैं, उनका मिशन पूरा होगा। और हमारा भी मिशन यही है कि हम भी इसी कार्य को करने आए हैं। कोई सोचे कि मैं दुनिया के अंदर ये मोटर गाड़ियां, महल, बंगले, पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए आया हूँ, ये रोज नित्य नए मुहूर्त करने के लिए आया हूँ, ये मेरा मकान बन गया, ये मेरी दुकान बन गई, इसका मुहूर्त हो गया, इसका मुहूर्त हो गया, अब इस बच्चे की शादी होगी, उस बच्चे की शादी होगी, यही सब सफलता प्राप्त करने आया हूँ। नहीं, वो निमित्त मात्र बन करके अवश्य करना है, लेकिन असली कार्य जो है वो हमारा यही है कि हम इस मिशन के साथ आए हैं कि हम जीवात्मा का उद्धार करने के लिए आए हैं। और इसी के लिए जीवात्मा का हमारा उद्धार हो जाए, इसी के लिए हमारे सतगुरु ने, हमारे महापुरुषों ने 5 नियम बनाए। 2 घंटे भजन अभ्यास रोज करने की हमें प्रेरणा देते हैं, दे रहे हैं। कोई और मकसद नहीं है। हम जो मांगते हैं कि हमारा काम धंधा अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों की ब्याह शादियां हो जाए, हमारा मकान बन जाए, दुकान बन जाए, नौकरी लग जाए, वो तो भजन सुमरन करने से, 5 नियमों की पालना करने से उसमें सब कुछ आशीर्वाद भरा होता है, जो फिर मांगे बिना ही हमें मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भीख। ये सब समझने की आवश्यकता है कि सतगुरु ने वो पहले से ही उसमें भर दिया है। वो संसार का सुख, जो आत्मा के सुख के लिए जतन करेगा, आत्मा के कल्याण के लिए जतन करेगा, संसार का और शरीर का सुख तो उसको मुफ्त में बिना मांगे ही मिल जाएगा। आओ इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनते हुए महात्मा जी का सुंदर महापुरुषों का त्याग के बारे में क्या फरमान है, क्या वचन है कि महापुरुष हमारे लिए कितनी चिंता रात दिन करते हैं, और हम स्वयं अपने फर्ज और अपने कर्तव्य का हम खुद फैसला करें कि हमारा कर्तव्य
हमारी गुरुमुखता कैसी होनी चाहिए। विचारवान गुरुमुखों, सम्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री हुजूर सदगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जब जब भी महापुरुषों के उपकारों का वर्णन होता है, तब तब गुरुमुखों के अंतर्मानस में यह विचार उत्पन्न होता होगा कि महापुरुषों की यह लौकिक लीला, जो परमार्थ का साकार स्वरूप है, यह कितनी सराहनीय है कि महापुरुष सभी को सच्ची खुशियां प्रदान करते हैं, अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं और सबकी झोलियां नाम भक्ति के सच्चे धन से भरपूर कर देते हैं। उनका यह पावन जीवन जितना सरल प्रतीत होता है, वास्तव में उतना ही कठिन है। जीव कल्याण के लिए वे कैसे कैसे कितने कितने कष्ट उठाते हैं। अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए भी गुरुमुखों को, सभी को भक्ति परमार्थ की राह पर लगाने के लिए कठिन पुरुषार्थ करते हैं। वे निरंतर परमार्थ कार्य में संलग्न रहते हैं, सभी को अपने पावन श्री दर्शन और नाम भक्ति का अमृत पिलाते हैं, सभी को आत्मिक सुख प्रदान करते हैं और वही कृपा इस समय भी हम सभी पर बरस रही है। इसीलिए विचारवानों ने कथन किया है कि पर उपकार की खातिर जग में महापुरुष अवतार धरे। पर उपकार की खातिर जग में महापुरुष अवतार धरे, नाम की नौका पर बिठलाकर भव सागर से पार करे। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां के हरते हैं, अपने भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां भरते हैं। यह वास्तविकता है कि भक्ति परमार्थ की राह पर महापुरुष अपने हर ख्वाहिश की आहुति दे चुके होते हैं, जबकि कवि के भाव को समझने के लिए उसके हृदय में उतरना पड़ता है। लेकिन महापुरुषों का यह पावन पारमार्थिक जीवन चरित्र इतना पवित्र और इतना विचित्र होता है, जो जीव बुद्धि की समझ से परे होता है। उनको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि यह भक्ति परमार्थ का मार्ग, कुर्बानी का, त्याग का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने के बाद अपनी सारी ख्वाहिशों की पूर्ण आहुति देने के बाद महापुरुषों का जयकारों से स्वागत होता है। इसीलिए यह लिखा गया है कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें,
कुछ अलग करने के लिए। छोड़ दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। कहने सुनने में तो पल भर भी नहीं लगता कि महापुरुष कैसे कैसे कितने कितने कष्ट सहन करते हैं, और इसीलिए अंतर्मानस में यह भाव उत्पन्न होता है कि महापुरुषों का चित्त आकाश से भी विशाल विस्तृत होता है, समुद्र से भी गहरा होता है, और हिमालय से भी ज्यादा अडिग होता है, दृढ़ होता है। गुरुमुखों, महापुरुषों के गुण, उनके त्याग, उनके उपकारों के सामने जीव अहंकार रहित हो जाते हैं, और इसीलिए उनके सम्मान में दंडवत वंदना करते हैं और उनके नाम का जयकारा बोलते हैं। इसीलिए कि महापुरुषों का त्याग बहुत ही विलक्षण होता है। यह सच है कि महापुरुषों की कार्यवाही को समझा नहीं जा सकता, बल्कि उनकी हर कार्यवाही से भक्ति परमार्थ के इस रास्ते पर दृढ़ता पूर्वक आगे चलने की ही प्रेरणा मिलती है। इस समय वह दृश्य याद आ रहा है जब दिनांक 30 जनवरी सन 2019 को हमारे श्री श्री 108 श्री हुजूर सदगुरुदेव जी महाराज ने इंदौर के श्री आनंदपुर सत्संग भवन सुखधाम में कृपा फरमाई। सर्दियों के दिन थे एवं रात को और भी ज्यादा सर्दी थी। रात के करीब 9:30 बजे श्री हुजूर सदगुरुदेव जी महाराज वहां एक स्थान पर बोरिंग की सेवा करवा रहे थे, तो उन सेवकों को फरमाया कि सेवा रुकनी नहीं चाहिए, सेवा चलती रहे, हम देखने आएंगे। अब सुबह के जब कड़ाके की ठंड थी, सुबह के करीब 3:30 बजे श्री हुजूर सदगुरुदेव जी महाराज ने 2 सेवादारों के साथ अपने शयन कक्ष से प्रस्थान किया और पैदल चलकर उस स्थान पर कृपा फरमाई जहां पर वह सेवा चल रही थी। पावन श्री दर्शन करके गुरुमुख जन बाग बहार हो गए, उनमें नया उत्साह भर गया। सेवा चलती देखकर, गुरुमुखों को सेवा में संलग्न देखकर श्री हुजूर सदगुरुदेव जी महाराज ने उन पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और आगे के लिए दिशा निर्देश देकर लौट आए। महापुरुषों के ऐसे कठिन परिश्रम के लिए ही यह लिखा गया है कि लगे रहते हैं काम में रोजो शब वो, नहीं लेते दम एकदम बेसबब वो, न ठुर माघ की जी चुराती है उनका, न लू जेठ की दम तोड़ाती है उनका, कमाते हैं वो खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। कहने का भाव यह है कि महापुरुष केवल परमार्थ को ही महत्व देते हैं, जबकि खुद मालिक हैं, मुक्त पुरुष हैं, फिर भी गुरुमुखों को प्रेरणा देने के लिए, भक्ति की राह पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए अपने बनाए हुए नियमों की भी पालना करते हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि कलयुग के इस पहर में भी हमें पूर्ण महापुरुषों की शरण मिली हुई है, सत्संगत मिली हुई है, उनका सानिध्य मिला हुआ है।
अब सभी का यही फर्ज है कि उनका दामन मजबूती से पकड़कर उन्हीं के सहारे भक्ति के इस रास्ते पर आगे से आगे बढ़ते रहे कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। आत्म कल्याण के लिए भक्ति की कमाई के ये पांचों नियम श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना श्रद्धा पूर्वक रोज करते रहे। सभी गुरुमुख जन जहां भी रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, विश्व के जिस भी कोने में रहते हैं, सद्गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, भक्ति के नियमों की पालना कर रहे हैं, तो श्री सद्गुरु देव जी महाराज की कृपा दृष्टि सभी पर बनी हुई है, सभी पर उनका आशीर्वाद बना हुआ है, वे खुद सभी के अंग संग हैं। अब इस कृपा को प्राप्त करते हुए गुरुमुख जन हमेशा आनंद मग्न रहे, प्रसन्न चित्त रहे, हमेशा सुरक्षित रहे। हमारे श्री सद्गुरु देव जी महाराज सदा सकुशल रहे, स्वस्थ रहे, सभी को अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल करते रहे। पावन श्री चरण कमलों में यही हार्दिक प्रार्थना है। बोलिए जयकारा।